ये देखो सेल है, ऐसे रेसिस्टर है, व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का वो दिखा रहा है। ओके, ठीक है। 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम। ओके, इसमें पता करना है कितना चार्ज। अगर सोचो उल्टा रहता, मतलब मान लो ऐसा कहानी रहता, ठीक है, यहां रहता 2, यहां रहता 4, यहां रहता 1 और यहां रहता 3। नहीं, बैलेंस नहीं है ना 1/2, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो निकालना ही पड़ेगा। उनको लगा बैलेंस वाला केस है, नहीं है, बैलेंस वाला केस ही नहीं है। मतलब मेरा बताने का ये मतलब है कि अगर मान लो कोई कैपेसिटर में ऐसा रहता, बताइए, ये केस देख लो, ठीक है, कोई ऐसा कैपेसिटर है, यहां रेसिस्टर है, यहां रेसिस्टर है, यहां रेसिस्टर है, यहां रेसिस्टर है, ये केस को पहले देख लो, उसके बाद उस पर आते हैं। R1, R2, R3, R4, और ऐसे आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सी है। तो बताओ ना, अगर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, इफ, तो कौन सा व्हीट स्टोन है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है, ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये x है, ये y है, इसका मतलब Vx इक्वल टू हमेशा, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा? जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा, तो चार्ज भी हमेशा क्या मिलेगा? वो चार्ज हो ही नहीं पाएगा। मतलब यहां स्विच है, आप ऑन कर दिए, छोड़ दिए, कैपेसिटर कभी चार्ज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके क्रॉस में कभी पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैपेसिटर विल नेवर गेट चार्ज। क्लियर है? नहीं, खैर हम लोग को तो ये में वो केस नहीं है, ठीक है, हमको तो निकालना ही है चार्ज, तो चलो निकालते हैं, कैसे करेंगे। समझ में आया ना वो लॉजिक? पोटेंशियल डिफरेंस कभी होगा ही नहीं, कभी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये केस देख लेते हैं, मिटाएं इधर। देखिए, ध्यान से देखिए, स्टीडी स्टेट में, ठीक है, स्टीडी स्टेट में ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे हुआ, ऐसे, देखो ये कहानी, ये दोनों सीरीज होगा, ये दोनों सीरीज होगा, 1 और 3, 4 ओम, 4 और 2, 6 ओम, ठीक है, 4 और 2, 6 ओम। तो इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 24/10 कितना हो गया? 2.4 ओम। करंट कितना होगा? 24/10 एम्पियर। यहां से 10 एम्पियर गिरा, क्योंकि पर्पस क्या है? पर्पस है, ये पॉइंट मान लेते हैं एक्स है और ये पॉइंट है वाई, पर्पस है Vx माइनस Vy निकालना, पर्पस है Vx माइनस Vy निकालना। ऐसा क्वेश्चन पहले लिए हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब में वीडियो में भी होगा शुरू में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो बताओ यहां पे Vx माइनस Vy निकालना है, ओके। तो Vx माइनस Vy कैसे निकलेगा देख लो। तो अब यहां से क्या करेंगे, 10 एम्पियर है, इधर है कितना, इसको बांट लेते हैं, 10 एम्पियर है तो इधर है कितना, 6 ओम, और इधर है कितना, 4 ओम। कितना कितना करंट जाएगा? पैरेलल में किस रेशियो में बढ़ता है? उल्टा रेशियो में। ये करंट आई मान मान लेते हैं, ये रेसिस्टेंस रखो 6, और 6 + 4 कर दो, इंटू 10 कर दो। I2 निकालना है
तो 6 उधर चला गया, तो I2 का वैल्यू सीधा 4 एम्पियर। 6 4 मिलके 10, पैरेलल में डिवाइड कर लिए। ओके, जब पैरेलल में डिवाइड कर लिए, समझ में आ रहा है डिवीजन? फॉर्मूला यही है, फिर से हम बता देते हैं, फॉर्मूला बहुत काम आएगा। R1 R2, I1 I2 I1 बाय I2 होता है R2 बाय, क्योंकि I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ठीक है, एक पॉइंट, और I1 और I2 को ऐड करेंगे तो I के बराबर है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो I1 आएगा, क्या आएगा? I1 के सामने है R2 इंटू टोटल I, और I2 क्या आएगा? क्लियर है? चलो, अब हम वापस आ जाते हैं। करंट बढ़ गया, इसमें कितना हो गया बताओ? 4 एम्पियर, और इसमें कितना हो गया? 6 एम्पियर। क्लियर है? ओके, अब ये जो पॉइंट है इसका नाम लिख लो, एक्स वाई मान लेते हैं, इसका नाम जेड नाम देते हैं। कैसे निकालते थे पोटेंशियल डिफरेंस? अगर याद हो तो देखो, वो पॉइंट अननोन पॉइंट जेड दिए, तो बताओ पहले लिखेंगे वी जेड माइनस वी एक्स, ये माइनस ये, तो आई इंटू आर लिखेंगे, 16 वोल्ट होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट होगा। ये माइनस ये, वी वाई माइनस वी जेड, वी जेड माइनस वी वाई, कितना है करंट? 6 और 1, 6 वोल्ट। तो आप इसमें से इसको घटाओ, वी जेड माइनस वी एक्स माइनस वी जेड माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जेड जेड कट जाएगा, वी वाई माइनस वी एक्स आ जाएगा। जेड अननोन चला गया, इसमें से इसको घटाएं तो 10 वोल्ट, यानी वाई हाई पोटेंशियल पे है, एक्स लो पोटेंशियल पे, मतलब ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ध्यान रहे, पोलरिटी भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता करना है कौन हाई कौन लो है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो 10 वोल्ट मिल गया, तो चार्ज किसके इक्वल होगा? C इंटू ई, 10 इंटू 10 इंटू वी, 100 माइक्रोकुलम, और U कितना होगा? हाफ C V स्क्वायर 100, 500 माइक्रोजूल। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? आप घर पे क्या ट्राई करना, घर पे ट्राई करना, व्हेन कैपेसिटर वेयर अनचार्ज, व्हेन कैपेसिटर वेयर अनचार्ज, शुरू में, मतलब ये तो हमने कब बोला है? लॉन्ग लॉन्ग टाइम बाद, स्विच ऑन कर दिए लॉन्ग टाइम के बाद, लेकिन शुरू में जब कैपेसिटर अनचार्ज था तो कितना करंट था? इस होके कितना करंट था? व्हेन कैपेसिटर वेयर अनचार्ज, हाउ मच करंट was flowing through it? मतलब वो कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज हो जाएगा उसका। अच्छा क्वेश्चन, ऑलरेडी करवाया हुआ क्वेश्चन। कंडक्टर से ज्वाइन कर देंगे, कितना करंट होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट से बताए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज है और बीच में ज्वाइन कर दिए स्ट्रेट लाइन से, कितना करंट होगा? अनबैलेंस्ड। ठीक है, बस वही चीज। क्लियर है इतना? चलिए।